आज same topic ratio and proportion and I am taking the 7.2 exercise. सबसे पहले मैंने आपको रेशो के बारे में बताया था, आज प्रोपोर्शन के बारे में बता रही हूँ. व्हाट इज प्रोपोर्शन? ये वर्ड रेशो तो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने 3:5 लिखा तो ये आपका रेशो का साइन है. ठीक है, तो two numbers are in ratio and they are written in the form of fraction also. But proportion क्या होता है? proportion होता है, मैंने definition लिखी हुई है, an equalities of called proportion. जब एक इक्वालिटी टू रेशोज में होती है तो देन इट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन. इक्वालिटी क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो ये हम कैसे लिखेंगे? इट मींस ए रेशो बी जो है वो इक्वल है सी रेशो डी. तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, और ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है और ये हमारी फोर्थ टर्म है. ठीक है, तो ये ए बी सी डी, ये चार जो नंबर्स मैंने यहाँ पर चार रेशोज जो हैं, ये कब प्रोपोर्शन में होती है? व्हेन ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी. इसका मतलब है व्हेन फर्स्ट इनटू फोर्थ, जब हम फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करें और सेकंड को ये बी को सी से, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब क्या होता है? जो ये बाहर वाली है ए और डी जो है बाहर की टर्म्स है और बी और सी दोनों अंदर की टर्म्स है. तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. दोबारा से सुनो, पहले मैं ये चीज समझाती हूँ. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल हो जाता है, देन द फोर नंबर्स जो हैं दे आर इन द रेशोज. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी. ये रेशोज में कैसे प्रोपोर्शन में है? व्हेन ए को डी से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को फोर्थ से और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यहां तक आपको समझ आया? अब हम आगे करते हैं. आगे इसका फोर क्वांटिटीज, दीज फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन. इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे फोर टर्म्स जो हैं कैसे प्रोपोर्शन में होती हैं. जैसे मैंने यहां पर लिखा कि चेक करो, चेक वेदर 2/5 रेशो 1/5 सब रेशो 7 रेशो 4.2. ठीक है, क्या ये प्रोपोर्शन में है? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2.5 रेशो 1.5 सब रेशो 7.0 और ये है 4.2. क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो आप इसको चेक कैसे करोगे? फर्स्ट टर्म को फोर्थ से मल्टीप्लाई करोगे. क्या करोगे आप? फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे? फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करोगे. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू, अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाता है तो ये जो चारों टर्म्स हैं दे आर इन प्रोपोर्शन. तो फर्स्ट इनटू फोर्थ, अगर इक्वल आ जाता है सेकंड इनटू थर्ड के, तो ये जो चारों टर्म्स हैं दे आर इन, ये जो चारों रेशोज हैं दे आर इन प्रोपोर्शन. तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 से
और 1.5 को मल्टीप्लाई करो 7.0। ये डेसिमल के बाद की जीरो आप कट भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2.5 को 4.2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10। तो डेसिमल 1 2 2 डिजिट आपका राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, 10.5 डेसिमल के बाद की जीरो कट कर दी, और 1.5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 डेसिमल है तो राइट हैंड साइड से काउंट करोगे, ये भी 10.5। तो ये जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अगर ये इक्वल आ गया देन द 4 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन, तो आंसर लिखोगे ट्रू। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना था, तो ये आपका क्या है, ये स्टेटमेंट जो है आपकी क्या है, ट्रू है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? इसका सेकंड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है हमारा 1/2 रेशो 1/3। अब यहां पर दे रखा है इक्वल टू 1/3 रेशो 1/4। वहां पे इस तरह से साइन बना हुआ था सब रेशो, तब आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाला था, और यहाँ पर ये बताया कि क्या ये रेशो और ये रेशो क्या ये आपस में इक्वल है। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, रेशो को आप किस तरह से लिख सकते हो, फ्रैक्शन में 1/2 के डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, 1/3। तो यहाँ पर 1/3 के डिनोमिनेटर में यहाँ फ्रैक्शन में ये आ जाएगा 1/4। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/3 का, दैट इज इक्वल टू 3/1, और 1/4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 4/1। तो ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 1 से किया 3। तो क्या 3/2 4/3 के इक्वल है? नो। तो आंसर क्या लिखोगे, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। ठीक है, अगर ये इस तरह से आ जाता है और ये रेशो गिवन होते हैं, तब आप किस तरह से ये स्टेटमेंट ट्रू करोगे, इस तरह से ये स्टेटमेंट फाइंड करोगे, ये इसका मेथड है। नाउ इसका थर्ड पार्ट है, मैंने आपको बताया था जो रेशोज होती हैं वो सेम क्वांटिटीज की जो है वो कंपेयर होती हैं। जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, 24 मैन। अब मैन का रेशो मैन से ही आप कंपेयर करोगे ना, उसको हॉर्सेस के साथ तो कंपेयर नहीं करोगे। और यहाँ पर दे रखा है इक्वल टू 33 हॉर्सेस रेशो 22 हॉर्सेस। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये मैन दे रखे हैं 24 मैन रेशो 16 मैन, और यहाँ पर 33 हॉर्सेस रेशो 22 हॉर्सेस। आपने इसका क्या करना है, आपको ये बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो जब कंपेयर करेंगे इन दोनों को करेंगे, तो यहाँ पर रेशो है, तो रेशो को आप किस में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसको मैंने कैंसल किया, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, क्योंकि सेम टेबल से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये हमारा आया 3/2। और जब आप इसको कंपेयर करते हो, ये 33 हॉर्सेस और ये है आपका 22 हॉर्सेस, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, ये भी आपका क्या आया 3/2। तो दिस स्टेटमेंट इज, क्योंकि यहाँ पर ये वाली साइड जो है इक्वल आ गई है दिस साइड पे, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ आई एम टेकिंग द सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है
अगर हमें इस तरह से आ जाए, चेक वेदर 18, 10, 9, 5 इज इट आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। 18 रेशो 10 रेशो 9 रेशो 5, क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो पहले आप इसको लिखोगे रेशोज में, तो 18 रेशो 10 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जिस तरह से लिखा हुआ है पहले मैंने इसको इसी तरह से लिख लिया। अब हमें ये बताना है कि वेदर इट इज इन प्रोपोर्शन और नॉट, क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है रेशो, ये आपकी सेकंड टर्म है, और ये आपकी थर्ड टर्म है, और ये आपकी फोर्थ टर्म है। तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये जो बाहर की टर्म्स हैं, ये आपकी फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड। तो इसको लिखते किस तरह से हैं स्टूडेंट, इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल आ जाता है, ये जो सेंटर वाले दोनों है ना सेकंड और थर्ड, ये आपके मीन्स है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं देन दे आर इन प्रोपोर्शन। तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करो। तो 18 5 जा 90 और 10 9 जा 90। तो यहाँ पर ये दोनों साइड्स क्या आ गई आपकी, इक्वल आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे यस इट इज इन प्रोपोर्शन। ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है, अगर वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल आ जाता है देन इट इज इन प्रोपोर्शन, राइट। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट इसी तरह से। क्वेश्चन है हमारा, इसका सेकंड पार्ट करके आपको बता रही हूं, इट इज इन प्रोपोर्शन और नॉट, ये आपको वेरीफाई करके बताना है। ठीक है। तो ये है 3:1/2, 4:4:1/2। आपके पास 4 टर्म्स यहाँ पर दे रखी हैं। तो पहले हम इसे किस तरह से लिखेंगे, पहले हम इसे रेशो में लिखेंगे। तो 3 रेशो 3 2 जा 6 और 1 7/2। उसके बाद सब रेशो 4, फिर अगेन रेशो 4 2 जा 8 और 1 9/2। अब ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, फोर्थ से, और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, थर्ड से। ठीक है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9/2 से, और सेकंड आपका है 7/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो ये आपका 2 2 जा 4, ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पर ये फर्स्ट है आपका, और ये आपका फोर्थ है, और सेकंड क्या है आपका 7/2, और ये आपका क्या है 4 है। ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 9 3 जा 27/2। ठीक है। और ये आपका कितना आ गया, 14 आ गया। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नो। ठीक है। तो चेक वेदर इट इज इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, इट इज नॉट इन द प्रोपोर्शन। ठीक है। इसका थर्ड पार्ट जो है वो डेसिमल में दे रखा है आपको, तो डेसिमल वाला बताना है कि इट इज इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो ये है आपका 0.1, 0.2, और नेक्स्ट है आपका 0.3, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका 0.6। तो पहले सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट,
रेशो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले मैंने इसको किस में लिखा, रेशो में लिखा। अब फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ से, और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, थर्ड से। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद बताना कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। 0.1 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 0.06, और 2 3 जा 6, यहाँ पर भी डेसिमल काउंट करोगे 1 2, 2 डिजिट बिफोर है, तो ये भी 0.6। यस, इट इज इन प्रोपोर्शन। आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट कि कैसे हमें चेक करना है कि 4 टर्म्स हमारी कैसे प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है, नाउ अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़ जाए स्टूडेंट, आपकी एक टर्म जो है अगर मिसिंग हो, तो देन हाउ विल यू फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है x रेशो 4, आपका थर्ड का थर्ड पार्ट है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है x रेशो 4 इक्वल टू 9 रेशो 12। आपको यहाँ पर मिसिंग टर्म x जो है वो फाइंड करनी है। ये आपका किस में दे रखा है, रेशो में दे रखा है, तो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आल्सो। और ये आपका है 9, और यहाँ पर रेशो दे रखा है 12, तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो 9 अपॉन में 12। तो यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई you can find the value of x। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, x से, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, 9 से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 9। ये 12 जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो इधर आके आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आप इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, आपकी 3 आ जाएगी। When you have not given the one term, अगर आपकी किसी भी टर्म में से, ये 4 टर्म दे रखी हैं, तो अगर आपकी एक टर्म नहीं दे रखी है तो आप इसको किस तरह से फाइंड करोगे, when the 4 terms are in proportion, then this method you can apply। ये आपका रेशो में था, तो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और यहाँ पर इसे भी आप कैसे लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 9 अपॉन में 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, आपकी 3 आ गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और बताती हूँ। 1/13, इसका सेकंड पार्ट है 1/13 रेशो x, और उसके बाद है सब रेशो 1/2 रेशो 1/5। तो अब कैसे करेंगे, ये यहाँ पर सब रेशो दे रखा है, तो ये 4 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन है, 4 टर्म्स, दीज 4 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन है ये। तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, फोर्थ से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड को किससे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ से, और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/13 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा 65, और ये आ जाएगा आपका x अपॉन में 2। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, और ये x के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 2 1 जा 2, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 65x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 डिनोमिनेटर में ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा डिवाइड में, 2 अपॉन में 65। समझ आया स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन।
आगे हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट है। ध्यान से समझो सारे क्वेश्चन ताकि आपको इजीली अब आपकी कॉपीज जो हैं वो अच्छी तरह से मेंटेन हो पाए। आप इसको खुद सॉल्व करके भी देखना। अब एग्जांपल और चेक योर प्रोग्रेस जो बैक एक्सरसाइज दे रखी है वो आप खुद सॉल्व करके देखना, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है 3.6 रेशो 0.4 इक्वल टू x रेशो 0.5। तो ये आपको रेशो में दे रखा है, तो 3.6 इसको फ्रैक्शन में यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर भी 0.5 आपका क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट आपको? नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके पास ये नहीं दे रखा, तो बाय क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट आपको? नाउ हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? ये 0.4 जो है जब या इधर आ जाएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाया आपका नीचे 10, ये पॉइंट हटाया आपका ऊपर 10, ठीक है। तो ये 10 से 10 मैंने कैंसिल कर दिया और ये 4 9 जा 36। अब 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो, 9 5 जा 45 और डेसिमल 1 डिजिट पहले है, तो राइट हैंड साइड से काउंट करते 1 डिजिट हम पहले लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4.5। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4.5, ठीक है। नाउ अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल स्टूडेंट निकालना हो, वो कैसे निकालते हैं उसका मेथड आपको बताती हूँ। When you have to find the fourth proportional, आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल ना दे रखा हो, क्वेश्चन नंबर 4 में you have to find the फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, राइट। तो आपकी जो टर्म्स दे रखी हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 42, 12 और 7। आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन नहीं है, तो देन हाउ विल यू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल? मैं आपको ये बता रही हूँ। तो हम कैसे किस तरह से फाइंड करेंगे, हम इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल को मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ कि ये x है, ठीक है। तो 42 पहले हम रेशो में लिखेंगे, 42 रेशो 12 सब रेशो 7 रेशो x, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फोर्थ से। बार बार बता रही हूं मैं, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका है फोर्थ। तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है? फोर्थ से। और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? थर्ड से। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो 42 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन नहीं है। और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थर्ड से। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x? तो ये 12 इंटू 7, ये 42 को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 6 2 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल स्टूडेंट फाइंड करना था, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा क्या आ गया? x इक्वल टू 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसका सेकंड पार्ट आपको बता रही हूं। सेकंड पार्ट में आपके पास 3 रेशोज तो गिवन है, लेकिन फोर्थ गिवन नहीं है। फर्स्ट 1/3 है, सेकंड 1/4 है, थर्ड 1/5 है, और फोर्थ आपका लेट कर लिया हमने x। ठीक है, सॉरी। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो पहले रेशो में लिखेंगे हम, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है? फोर्थ से। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 1/4 इंटू 1/5। तो ये आ जाएगा आपका x/3 जब मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आ जाएगा आपका 1/4, 5 जा 20। नाउ 20x इक्वल टू 3 1 जा 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ये 20 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर ये क्या हो गया? डिवाइड। और कुछ बच्चों को मैंने ये मेथड इस तरह से भी बताया था ना, जैसे यहाँ पर लिखा है 20x इक्वल टू 3, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 20। ठीक है, दोनों साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 20 से डिवाइड कर दो, राइट हैंड साइड में भी 20 से डिवाइड कर दो। तो x वेरिएबल का सोल्यूशन क्या आ गया? 3/20। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो या इस मेथड से भी आपको अगर करना है तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड आल्सो। ठीक है, आगे देखो, हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 3 kg, उसके बाद 12 kg, उसके बाद 15 kg, लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको गिवन नहीं है, तो उसको हमने लेट कर लिया फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। तो हम फर्स्ट ये इसको पहले रेशो में लिखेंगे, 3 kg रेशो 12 kg, फिर 15 kg, फिर रेशो x, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? फोर्थ से, 3 इंटू एक्स, और सेकंड को किससे? ये आपका फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, और ये आपका है फोर्थ। तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है? फोर्थ से, और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है? थर्ड से। तो ये आपका आ गया 3x और इक्वल टू 12 इंटू 15। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 180 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 इंटू 15। ये जब थर्ड 3 यहाँ पर अगर हम लाएंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 15 4 जा 60। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? तो ये हमारा है, जब हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना हो तो हाउ वी विल फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? हमारी 60 आ गई है x की वैल्यू। अब आपको ये बता रही हूं मैं, चेक वेदर, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 7,49 और थर्ड है 343 आर इन continued proportion or not, continued proportion or not। ठीक है, क्या 7,49,343
क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है या नहीं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें हमारी जो सेकंड टर्म होती है उसको हम कंटिन्यूड में लेते हैं, इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है या नहीं, तो पहले हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, नाउ दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड इट इज फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फोर्थ से, और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड से, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इज इट अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट। तो ये हमारी फर्स्ट है, ये फोर्थ है, और ये हमारी सेकंड है एंड इट इज थर्ड, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 343 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका 2401, ठीक है। और 49 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे, 49 का स्क्वायर, वो भी आपका सेम होता है। तो क्या आपको ये बताना था कि इज इट ए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट। यस, इट इज द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यस इट इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, राइट। अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है या नहीं, तो आप किस तरह से फाइंड करते हो। आप ये जो सेकंड टर्म होती है, यू हैव टू रिपीट द सेकंड टर्म थर्ड टाइम। इसको आप सेकंड टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। ये स्टूडेंट, एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, उस एग्जांपल को ध्यान से देखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर आपका कोई डाउट है, जो मैंने आज करवाए हैं क्वेश्चन, एंड यू हैव टू कंप्लीट दीज 5 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक ऑल्सो। एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रही हूँ। इन ए कंप्यूटर लैब there are 5 कंप्यूटर for every 8 स्टूडेंट। तो कंप्यूटर, और जितने कंप्यूटर वहां पड़े हैं और जितने स्टूडेंट हैं, उनका जो रेशो हो गया वो 5:8 हो गया। उसके बाद हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 40 स्टूडेंट। तो 40 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ये बताना है। तो लेट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स needed इक्वल टू x, ठीक है। ये पेज नंबर 145 पर आपको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपने लेट कर लिया, नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड इक्वल टू x, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, जो रेशो दे रखी है कंप्यूटर और एवरी स्टूडेंट की, ठीक है। फॉर एवरी 5 कंप्यूटर्स, देयर आर 5 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 8 स्टूडेंट। तो रेशो कितनी है, 5:8 है। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 40 स्टूडेंट। तो कंप्यूटर तो हमारे पास गिवन नहीं है, वो हमने एक्स लेट कर लिया, और स्टूडेंट जो है वो हमारे पास 40 दे रखे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इट मींस जो इनका रेशो था वो इक्वल था इसके, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/8 इक्वल टू x अपॉन में 40। यस स्टूडेंट, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, हम 8 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। ये डिवाइड में आ गया, तो ये 5 आ गया, 5 5 25। तो आपको कितने कंप्यूटर्स की जरूरत है 40 स्टूडेंट के लिए, यू आर रिक्वायर्ड 25 computers for 40 students. Now students, if you have any doubts regarding these questions, then you can ask. और आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 to 5 जो है वो मैंने आज आपको कराए हैं। यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक आल्सो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।
हैव ए गुड डे। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटे, यस मैम क्वेश्चन Yes. 4, मैम जो क्वेश्चन Yes. 4 का थर्ड पार्ट है ना, क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पार्ट मैम। यस यस मैम उसमें मेरा आंसर तो राइट है, पर सॉल्यूशन ना मेरा आपके जैसा नहीं है, जैसा आपने करवाया है, पर आंसर मेरा राइट आ रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स फाइंड करना था ना, 3 kg 12 kg 15 kg। यस मैम। और लेट कर लेना था एक्स, है ना। फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स लेट कर लेना था, ठीक है। यस मैम। एक बार दोबारा करके देखना, 3:12 सब रेशो 15 रेशो एक्स। तो फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 60 आएगी, ठीक है। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 180 आया। 180 को 3 से डिवाइड करते हो तो 60 आता है, ठीक है बेटे। ओके मैम। मैम आपने ऐसे करवाया था 12 × 15 तो बाय में 18, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 180 बाय में 3। नहीं बाय में 18 नहीं, बाय में 3 आएगा बेटे, ठीक है। ओके मैम। 3 आएगा, ओके बेटे। यस मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।